बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 5 आपको पता है आप पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का जो नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल नंबर 5.2 वो डिस्कस करेंगे। 5.2 इज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा जी, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल के ऊपर। सारे लेक्चर्स एक तरतीब के अंदर आपको मिलेंगे विद प्रैक्टिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। इसके प्रैक्टिकल्स भी उसके अंदर मौजूद है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मौजूद है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऐड किया हुआ है। इसके अलावा पूरी बुक के अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में, जिसमें एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर चीज़ सॉल्व है, तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से मुराद क्या है? हम चूंकि पढ़ रहे हैं वेबसाइट बनाना, वेब पेज क्रिएट करना, कि वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, वेब पेज कैसे बनाया जाता है। तो जब हम वेब पेज बनाते हैं ना, तो उसके अंदर टेक्स्ट भी तो ऐड करना होता है हमने। टेक्स्ट से मुराद जो हमें वो लिखा हुआ नज़र आता है, वर्ड्स लिखे हुए नज़र आते हैं। जैसे हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल्स लिखे नज़र आते हैं, कुछ पैराग्राफ्स वगैरह लिखे नज़र आते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, वो टेक्स्ट होता है। तो जब हमने टेक्स्ट ऐड करना है तो वो किस तरह से करना है, और जब टेक्स्ट ऐड करना है तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। फॉर्मेटिंग से मुराद है उसकी सेटिंग करना, उसका साइज़, कलर, स्टाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज करना, उसके अंदर स्पेस देना और फिर उसको बोल्ड करना और मुख्तलिफ उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करना। क्योंकि जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं फिर उसकी फॉर्मेटिंग की भी बात आती है। तो बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, मतलब बुनियादी चीज़ें जो हैं फॉर्मेटिंग की, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, पैराग्राफ अगर हमने ऐड करना है, पैराग्राफ HTML के अंदर, उसके लिए देखो हर चीज़ के लिए टैग है। हमने पढ़ा ना कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे मुराद ये है कि हर एलिमेंट की स्टार्टिंग है और उसकी क्लोजिंग है, कि ये चीज़ यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ एंड हो रही है, उसकी मार्किंग की जाती है। तो हर चीज़ के लिए टैग है, हर चीज़ को हम टैग के अंदर लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा, हेड सेक्शन पढ़ा, बॉडी सेक्शन पढ़ा, उसके भी टैग्स पढ़े। तो जब पैराग्राफ लिखना है, जब टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसके लिए भी कोई टैग होगा। तो पैराग्राफ का टैग होता है हमारे पास पी का टैग होता है, और ये पेयर टैग है, यानी इसकी क्लोजिंग भी होती है। यानी अपना पैराग्राफ लिखो जितना भी लिखना है, और लिखने के बाद इसको इस तरह से /p लगाकर क्लोज कर दो। पैराग्राफ इस तरह से सिंपल ऐड होता है। जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ लिख लें, आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी लाइनें लिख दें, और उसके बाद उसको क्लोज कर। पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो एक इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग ऐड करता हूँ P, और यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ। ये लाइन मैंने इतनी लिखी, ठीक है, अभी थोड़ी लाइन लिखी है, पूरी नहीं लिखी, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर अब बाकी चीज़ लिखनी है। अब अगला जो भी वर्ड है या अगली लाइन जो भी है वो अगली लाइन पे शो होनी चाहिए। जैसे मैसेजेस में लिखते हुए हम क्या करते हैं, 2-4 वर्ड लिखे, अब नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम ये वाला सिंबल होता है हमारे मोबाइल के अंदर, रिटर्न का सिंबल होता है, इसे रिटर्न का सिंबल कहते हैं। तो इसके ऊपर जब हम टैप करते हैं तो वो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कर्सर। हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर अगली लाइन पे, फिर एंटर करके अगली लाइन पे। अब मैं चाह रहा था कि इतना जो भी टेक्स्ट है वो इतना आए, इतना नज़र आए, आगे कुछ ना आए, फिर अगली लाइन पे, फिर ये इतना आए, फिर अगली लाइन पे। ऐसे करने के बाद जब मैं पैराग्राफ को क्लोज कर दूंगा, अब जब मेरा वेब पेज नज़र आएगा ना, वेब पेज जब स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये तो हम नोटपैड में कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल आपको करवाया। जब ये चीज़ हमें वेब पेज पर डिस्प्ले होगी ना, तो ये 1, 2, 3, 4 ये सारी लाइनें एक ही लाइन के अंदर हमें नज़र आएंगी। ये अलग अलग लाइनों में नहीं नज़र आएगा, ये एक ही लाइन में नज़र आएगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमने यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करके आगे नहीं जाना, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक टैग होता है, सिंगुलर टैग है ये, एक्चुअली इसकी क्लोजिंग नहीं है, वो होता है BR का टैग। कौन सा है? BR का टैग। इसे कहते हैं लाइन ब्रेक कि हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं कि भैया यहाँ लाइन एंड हो गई है, अब अगली लाइन पे तुमने लिखना है जो भी लिखना है। तो यहाँ पर BR का टैग लगता है इस तरह से, बस। अब चाहे आप इसके आगे ही लिख दो, लेकिन जब वेब पेज पर नज़र आएगा तो ये जो चीज़ है, ये जो लाइन आगे लिखी है हमने, ये अगली लाइन में नज़र आएगी। ठीक है कि नहीं? यानी कि आप लाइन लिख रहे हो, यहाँ पे लगा दो BR, फिर लाइन लिखो, यहाँ भी लगा दो BR, लेकिन जब ये प्रिंट होगा, मतलब स्क्रीन पर जब वेब पेज नज़र आएगा तो पहले एक लाइन,
ये लिखा नज़र आएगा हिस्सा, उसके बाद लाइन ब्रेक से ये अगली चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी, फिर लाइन ब्रेक से अगली लाइन जो है वो यहाँ नज़र आएगी। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर BR साइंस, कंप्यूटर BR साइंस, पैराग्राफ का टैग ऐड करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं ना हम। तो अब ये जब वेब पेज नज़र आएगा स्क्रीन पे तो क्या लिखा नज़र आएगा, ये जनाब लिखा नज़र आएगा कंप्यूटर साइंस। लिखा मैंने एक लाइन में था, लेकिन BR की वजह से कंप्यूटर के बाद जो साइंस है वो नेक्स्ट लाइन पे, नीचे वाली लाइन पे नज़र आएगा। इसे कहते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है। उसके बाद आता है इंसर्टिंग स्पेस। HTML के अंदर अगर हम एक स्पेस देते हैं, मतलब मैंने लिखा आई, आगे मैंने स्पेस दी, एम, फिर स्पेस दी, मुस्लिम, ये मैंने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लिखा आई एम मुस्लिम, एक यहाँ स्पेस दी, एक यहाँ स्पेस दी, तो वो दिखाएगा स्पेस के साथ, मतलब वो एज इट इज़ दिखाएगा आई एम मुस्लिम। ये ऐसी स्क्रीन पर वेब पेज जब आएगा हमें स्क्रीन पर नज़र, तो उसमें ऐसे दिखाएगा आई एम मुस्लिम। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लिखा नज़र इस तरह से ना आए, बल्कि ये लिखा नज़र आए आई, 2 स्पेसेस आए एम, फिर 4 स्पेसेस आए और फिर लिखा नज़र आए मुस्लिम, इस तरह से। तो अगर हम ये लिखते हुए यहाँ पर 2 स्पेसेस दे दें, यहाँ पर 4 स्पेसेस दे दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी मर्जी स्पेसेस दे दो, वो एक स्पेस को कंसिडर करेगा, बाकी स्पेसेस को वो कुछ समझेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ 3 स्पेसेस दिए हैं, यहाँ मैंने 4 स्पेसेस दिए हैं और मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब ये वेब पेज में नज़र आएगा, ये इस तरह ही नज़र आएगा आई एम मुस्लिम, ठीक है। ये तो नहीं हर नज़र आएगा, टैग्स तो नहीं नज़र आते ना, लेकिन वो नज़र आएगा आई एम मुस्लिम, एक एक स्पेस ही नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो उसके लिए कोई और तरीकाकार है। क्या तरीकाकार है? जब एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो हर स्पेस के लिए आपको लिखना पड़ता है, एंड का साइन लगाना पड़ता है, एंड NBSP और फिर सेमीकोलन, इसे कहते हैं सेमीकोलन, एंड NBSP। अब मैं चाहता हूँ कि आई के बाद यहाँ पर 2 स्पेसेस आएँ, एम के बाद यहाँ पर 3 स्पेसेस आएँ और फिर मुस्लिम नज़र आए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप आई के बाद 2 दफ़ा लिखोगे एंड NBSP, एंड NBSP, सेमीकोलन लगाना इस तरह से, एंड NBSP, एंड NBSP, फिर एम, फिर यहाँ पर जितनी स्पेसेस देनी है उतनी दफ़ा ये लिखना पड़ेगा, फिर आगे मुस्लिम लिखना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, 2 स्पेसेस देनी है ना आपने, एक स्पेस वैसे दे दो, एक स्पेस को तो वो कंसिडर करता ही करता है, आई के बाद एक स्पेस दे दो और उसके बाद लिख दो एंड NBSP और सेमीकोलन। अब वो 2 स्पेसेस देगा, क्योंकि एक तो आपने स्पेस दी है उसको वो मानता ही है, दूसरी वाली की जगह पे आपने ये लिख दिया तो इसकी जगह पे स्पेस दे देगा, तो 2 स्पेसेस दे देगा, ठीक है। इस तरह से आपने 5 स्पेसेस लीव करनी है, तो एक स्पेस खुद दे दो और 4 दफ़ा लिख दो NBSP ये वाला ये लिख दो, तो फिर वो 5 स्पेसेस छोड़ देगा, तो ये स्पेस के लिए होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग क्या है? जैसे मैंने ये हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग दी हुई है 9th कंप्यूटर, ये हेडिंग दी हुई है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फिर ये हेडिंग दी हुई है। इस तरह से हम हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए H का टैग होता है, H, और ये पेयर्ड टैग है, यानी इसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। उसके लिए हमारे पास हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी ऐड हो सकती हैं इसके अंदर। अच्छा, सब हेडिंग और हेडिंग से क्या मुराद है? ये हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग है 9th कंप्यूटर, नीचे टॉपिक का नाम है, ये सब हेडिंग है, उसके नीचे सब हेडिंग है पैराग्राफ की, ठीक है। ये हेडिंग के अंदर हेडिंग, उसके अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, तो इस तरह से हेडिंग्स ऐड की जा सकती हैं। H1 का टैग, फिर H2 का, H3, H4, H5 और H6, टोटल 6 हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे H1 और यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर H1 क्लोज की हेडिंग, फिर यहाँ पर मैंने दूसरी हेडिंग दी H2 और यहाँ पे मैंने लिखा साइंस और H2 लगाया। अब ऑटोमेटिकली जब हमारे वेब पेज के अंदर ये हेडिंग नज़र आएगी तो ये कंप्यूटर थोड़ा बड़ा लिखा होगा, साइंस थोड़ी छोटी हेडिंग होगी। क्यों? क्योंकि H2 से थोड़ी छोटी है।
फिर H3 लिखूंगा वो और छोटी नज़र आएगी, H4 लिखूंगा और छोटी, H5 और छोटी, H6 और छोटी, क्योंकि जो बड़ी हेडिंग होती है वो बड़ी होती है, जो नीचे वाली हेडिंग होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, उससे नीचे वाली होती है वो उससे और थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9th कंप्यूटर मैंने ऊपर लिखा, थोड़ा बड़ा है ये, उससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो एक होती है हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम और उसके बाद टॉपिक का नाम, फिर उसके अंदर टॉपिक के अंदर जो उसके सब पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के नाम, इस तरह से। तो आप H1, H2, H3 इस तरह टोटल 6 हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, अप टू 6 हेडिंग्स हम ऐड कर सकते हैं H1, H2, H3 इस तरह से करके। तो वो उसका साइज़ जो है वो उससे छोटा करता चला जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी ऐड करो 6 के अंदर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मतलब जो हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसके लिए पैराग्राफ ऐड करने का तरीका, पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक का तरीका, पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा स्पेसेस देने का तरीका, और अगर हमने पैराग्राफ की हेडिंग देनी है तो उसके लिए हेडिंग के जो टैग्स हैं वो भी मैंने पढ़ा दिए। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।